खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। इस वीडियो में हम प्राचीन मेमोरी एसोसिएशन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। साथ में एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल टिप्स भी देखेंगे जिससे आप ये टेक्निक्स तत्काल इस्तेमाल कर सकते हो। वीडियो में आखिरी पॉइंट इंडियन टेक्निक पर बेस्ड है। इन सारी टेक्निक्स के उपयोग के बाद न केवल आपको जानकारी जल्दी याद होगी बल्कि डिटेल्स बेहतर एक्यूरेसी के साथ याद रहेंगे। सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि एसोसिएशन टेक्निक्स काम क्यों करती हैं। जब हम नई इंफॉर्मेशन सुनते या देखते हैं तो वो सीधे शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी कुछ ही सेकंड्स की होती है। अगर आप इसी समय नई इंफॉर्मेशन को उन चीजों से जोड़ लेते हो जो आपको पहले से अच्छे से पता है तो नई इंफॉर्मेशन सीधे मीडियम टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है और कुछ टाइम गैप के बाद रिवाइज करने पर लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाती है। एसोसिएशन के जरिए आप आसानी से बहुत सारी डिटेल्स को एक्यूरेटली याद रख सकते हैं। शुरू करते हैं आर्स नोटोरिया के विचित्र विजुअलाइजेशन से। आर्स नोटोरिया यानी आर्ट ऑफ नोइंग 13वीं शताब्दी की किताब है जिसमें कई विचित्र चित्रों, डायग्राम और विचित्र विजुअलाइजेशन के द्वारा तेजी से सीखने की कला बताई गई है। कहा जाता है कि इस किताब की मदद से मैथ्स, ग्रामर, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी जैसे कठिन विषय जल्दी और बेहतर तरीके से सीखे और याद किए जा सकते हैं। आज न्यूरोसाइंस कहती है कि सरप्राइज इफेक्ट के कारण दिमाग विचित्र डिटेल आसानी से याद रखता है। स्टूडेंट इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? स्ट्रेंज विजुअलाइजेशन एंड एसोसिएशन। आप जो याद करने की कोशिश कर रहे हो उसे ऐसी किसी चीज से कनेक्ट करो जो उसके स्वभाव के विपरीत है। मान लीजिए कि आपको सेल स्ट्रक्चर याद करने में दिक्कत हो रही है तो इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सूक्ष्म सेल को किसी बड़े स्पोर्ट्स स्टेडियम से मैप कर दीजिए। और आपको ये खुद करने की जरूरत नहीं है, आप जेमिनाई या जीपीटी पर प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। इससे आपको काफी डिटेल्ड और मजेदार जवाब मिलेंगे और आपका काफी समय बचेगा। जैसे हमने स्क्रीन पर लिखा ये प्रॉम्प्ट किया, हमें बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब मिला। स्टेडियम में वीआईपी बॉक्स है न्यूक्लियस और इसके अंदर स्टेडियम का मालिक बैठा है डीएनए जिसके पास स्टेडियम का मैप है। स्टेडियम की दीवारें हैं मेम्ब्रेन्स और दीवारों पर कुछ गेट्स हैं प्रोटीन रिसेप्टर्स जो केवल सही लोगों को यानी न्यूट्रिएंट्स को अंदर आने देते हैं। साइटोप्लाज्म है खेल का मैदान जहां सबसे ज्यादा एक्टिविटी होती है और जनरेटर रूम है माइटोकॉन्ड्रिया। प्रैक्टिकल टिप, आप जिस कंसेप्ट को याद रखने की कोशिश कर रहे हो उससे उल्टे और इंटरेस्टिंग चीजों से कनेक्ट करो। कनेक्ट करने के लिए ऐसी बिल्डिंग या चीजों का इस्तेमाल करो जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं और जिनमें कई पार्ट्स हैं, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, म्यूजियम, लाइब्रेरी, शॉपिंग मॉल, किला, कंप्यूटर आदि। इससे आपको विजुअलाइज करने में चीजों को आपस में जोड़कर यानी मैप करके याद रखने में आसानी होगी। आपको इंग्लिश हिंदी दोनों प्रॉम्प्ट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। याद रखने का दूसरा तरीका है सॉन्ग लाइन्स। दोस्तों, हजारों साल पहले ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी मीठे पानी और कीमती जड़ी बूटियों की तलाश में दूर रेगिस्तान और कटीले जंगलों में विचरते। जिंदा रहने के लिए कॉम्प्लेक्स और लंबे रास्ते याद करना जरूरी था और नई पीढ़ियों को बताना भी जरूरी था। इसलिए आदिवासी सॉन्ग लाइन टेक्निक का प्रयोग करते। सॉन्ग लाइन में क्या होता है? रास्ते में मिलने वाले लैंडमार्क्स यानी विचित्र पेड़, चट्टान, पुल, नदी नालों को कहानी बनाकर आपस में जोड़ लेते हैं। फिर उस कहानी को गाना बना लेते हैं और मुंह जवानी याद कर लेते हैं। बाद में इसकी कढ़ाई भी कर लेते हैं, इसलिए इनका पूरा नाम पड़ा सॉन्ग लाइन्स। हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? दोस्तों, आप डेली रास्तों और यात्रा को उन प्रोसेस और टाइमलाइन से जोड़ सकते हो जिनके स्टेप्स और डेट्स याद करने में आपको परेशानी आती है। एग्जाम्पल, आप घर से कॉलेज के सफर को वर्ल्ड वॉर 2 की टाइमलाइन से जोड़ दो। आप घर से अपनी बाइक लेकर निकले और 9 नंबर का काला पोल आया, यानी 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर कब्जा किया। फिर आपको मालूम पड़ा कि पेट्रोल कम है। आप पेट्रोल भरवाने गए तब ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी और अचानक पेट्रोल 20 रुपए महंगा हो गया। आपने नाश्ते में 4 पेटीज पर आक्रमण किया और यहाँ 10 मई 1940 को जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। फिर आपने दोस्त को घर से लिया, यानी 3 जून 1940 को जर्मनी ने पेरिस को कब्जे में ले लिया। आपने अगली रेड लाइट से यू टर्न लिया, यानी रशिया और जर्मनी की लड़ाई हो गई और इसके बाद जर्मनी युद्ध हारने लगा। आखिरी में आप कॉलेज पहुंच गए
यानी नॉर्मंडी पर अलाइड सेना आई और 1945 में जर्मनी युद्ध हार गया। इसी तरीके से आप ओरिजिनल रास्ते में कुछ बदलाव करके इसे इंटरेस्टिंग बनाओ, फिर हर स्टॉप को किसी भी इवेंट या डेट से कनेक्ट करते जाओ और इस तरह आप किसी भी टाइमलाइन या प्रोसेस को आसानी से याद कर सकते हो। इस टेक्निक का फायदा यह है कि एक स्टॉप के बाद ही दूसरा आता है, यानी टाइमलाइन या प्रोसेस का सीक्वेंस याद रखना आसान हो जाता है। नई इंफॉर्मेशन को एक्यूरेटली याद रखने का एक और तरीका है बिल्ड योर आर्क। इस तरीके में आप बिल्डिंग, शिप, अलमारी या थैले में सामान जमाते हो, फिर उसे किसी न किसी लॉजिक के साथ वेट, साइज, टच, कलर, स्मेल से नई इंफॉर्मेशन को जोड़ लेते हो। जितने ज़्यादा एसोसिएशन होंगे उतना ज़्यादा डिटेल और एक्यूरेसी बढ़ेगी। जैसे नई इंफॉर्मेशन को सब्जी के जैसे थैले में रखना शुरू करते हैं। लॉजिकली सोचे तो हम थैले में सबसे नीचे सबसे सख्त और भारी सब्जी रखते हैं, जैसे कद्दू और कटहल। इसलिए सबसे भारी यानी सबसे ज़रूरी इंफॉर्मेशन को कद्दू से जोड़िए, उसके ऊपर दूसरी सख्त सब्जी जैसे आलू रखिए, फिर हरी सब्जी, लौकी, तोरई को थर्ड और फोर्थ इंफॉर्मेशन से जोड़िए, फिर सबसे ऊपर पिचकने वाले टमाटर रखिए और उसके ऊपर हरी धनिया और कुछ मिर्चियाँ हैं सिक्स्थ इंफॉर्मेशन और हरी धनिया की खुशबू आपको ऊपर तक आ रही है, यानी हरे धनिया को सेवेंथ इंफॉर्मेशन से जोड़िए। दोस्तों, कठिन चीज़ों को याद रखने के लिए अगला आसान तरीका जो इंडियन टेक्निक पर आधारित है, कटपयादी सिस्टम। नंबर्स के चेहरे होते हैं। ऐसा माना जाता है कि 4वीं शताब्दी में यानी आज से 1600 साल पहले कटपयादी सिस्टम का सृजन दक्षिण भारत में हुआ। जैसा कि आप टेबल में देख सकते हो, कटपयादी सिस्टम में अंकों को दर्शाने के लिए अक्षरों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप 1 को क, ट, प, या बोल सकते हो और 2 को क, थ, फ, र बोल सकते हो। 12 नंबर को आप कार बोल सकते हो, यार बोल सकते हो, पार बोल सकते हो। इस सिस्टम के द्वारा कठिन लंबे नंबर्स और मैथमेटिकल फॉर्मूला को श्लोक के रूप में याद किया जा सकता है। जैसे इस श्लोक को देखिए, जब इस श्लोक के शब्दों को अंकों में बदलते हैं तो ये नंबर मिलता है, जो कि पाई की वैल्यू 32वें डेसिमल नंबर तक बताता है। दोस्तों, आज हमें इतने कठिन नंबर्स याद नहीं करने पड़ते, इसलिए आज हम कटपयादी सिस्टम को पलट के यूज करते हैं। यानी आप नंबर्स को किसी चेहरे या पर्सनैलिटी से जोड़ सकते हो। सबसे उपयोगी एग्जाम्पल जो मैं अभी सोच पा रहा हूं कि हम पहले 10 नंबर को क्रिकेट टेस्ट टीम के बैटिंग ऑर्डर से जोड़ सकते हैं। इसके 2 फायदे हैं। पहला, हमें प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर पहले से याद है। पहले नंबर पे यशस्वी जायसवाल, दूसरे पे रोहित शर्मा, तीसरे पे शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा और आर अश्विन। यानी जब आप क्रिकेटर्स को नई इंफॉर्मेशन से मैप करोगे तो सीक्वेंस याद रखने में आसानी होगी। दूसरा, आप नंबर्स के साथ प्लेयर्स का चेहरा या पर्सनैलिटी या खेलने का तरीका भी जोड़ सकते हो, जिससे नई इंफॉर्मेशन याद रखने में ज्यादा आसानी होगी। अब उदाहरण के लिए आप रिएक्टिव एलिमेंट्स के क्रम को प्लेयर की पर्सनैलिटी से किसी तरह जोड़ते हैं। सबसे पहले पोटेशियम। यशस्वी जायसवाल की बैटिंग में पटाखों का पोटैश है, इसलिए धूमधाम होती रहती है। दूसरे नंबर पे सोडियम। रोहित शर्मा फिट रहने के लिए नमक डाल के नींबू पानी पीते हैं। तीसरे नंबर पर कैल्शियम, यानी कैल्शियम के कारण शुभमन गिल की पूरी 32 वाली हंसी। चौथे नंबर पर मैग्नीशियम, यानी माँ के प्यारे बेटे विराट कोहली। 5वें नंबर पर एल्यूमिनियम, केएल का मतलब है एल। 6वें नंबर पर कार्बन। कार्बन भी रविंद्र जडेजा जैसे बेहतरीन ऑलराउंडर है, कार्बन का कई जगह प्रयोग होता है। 7वें नंबर पर जिंक, यानी अश्विन के स्लो स्पिन के जैसे जिंक धीरे धीरे रिएक्ट करता है। इस तरह आप एक बार पढ़ के लिस्ट का ऑर्डर याद रख सकते हो। जैसे हम 4 बोले तो हमें विराट कोहली याद आएंगे और उससे हमें माँ यानी एमजी याद आ जाएंगी। और 5वें नंबर पर केएल, जिनसे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है एएल। 24 घंटे में 1 या 2 बार रिवाइज करने से ये लिस्ट आपको पक्की हो जाएगी। दोस्तों, जब आप कुछ याद करने बैठते हो तो एक बार में एक टेक्निक का प्रयोग कीजिए। जब अभ्यस्त हो जाए तो फिर दूसरी टेक्निक का प्रयोग कीजिए। ऐसा करने से आपका समय खराब नहीं होगा। दोस्तों, समय बचाने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं। आप अपने दोस्त के साथ मिलकर डिसाइड कर सकते हैं कि इस XYZ चैप्टर में 10 टॉपिक्स हैं याद करने के लिए। 5 टॉपिक्स पर तुम एसोसिएट करो और 5 टॉपिक्स पर मैं करता हूँ, और शाम को एक दूसरे को सिखा देंगे।
इससे अपने आप रिवाइज भी हो जाएगा। इसलिए ये वीडियो आप अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए और अपना समय बचाइए। समरी। सबसे पहले हमने आर्स नोटोरिया से सीखा विचित्र विजुअलाइजेशन। आप जो याद करने की कोशिश कर रहे हो उसे उल्टी चीज से कनेक्ट करो। समय बचाने के लिए एआई का प्रयोग करो। आपको काफी डिटेल्ड और मजेदार जवाब मिलेंगे और आपका बहुत समय बचेगा। फिर हमने सॉन्ग लाइन से सीखा रास्तों को प्रोसेस और टाइमलाइन से जोड़ना। यात्रा में एक के बाद एक दूसरी घटना होती है जिससे सीक्वेंस में याद रखना आसान हो जाता है। फिर हमने बिल्ड और आर्क से सीखा इंफॉर्मेशन को सामान की तरह जमाना और नई इंफॉर्मेशन को वेट, साइज, टच, कलर, स्मेल से जोड़ना। हमने कटपयादी सिस्टम से सीखा नंबर को पर्सनैलिटी देना, यानी हम सभी नंबर को क्रिकेट टेस्ट टीम के बैटिंग ऑर्डर से जोड़ सकते हैं। दोस्तों, ग्रैंड कार्डन कहते हैं कि मैं जवानी में दिशाहीन था। मुझे लगता था कि सफलता मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो पता नहीं मैं क्या करूंगा। फिर जब मैंने सफलता को लेकर अपने सबकॉन्शियस से नेगेटिव बिलीफ सिस्टम साफ किए और इस बात को स्वीकारा कि सफल होना केवल मेरी जिम्मेदारी है, तब से मेरा जीवन बदल गया। सबकॉन्शियस की सफाई कैसे होती है, कैसे सफलता के लिए सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम किया जाता है, इस पर पूरा वीडियो देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी। हम जीतेंगे।